तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। तो सबसे पहले क्लोरोफिल है क्या? complex organic compound, it absorbs mainly blue and red portion of sunlight. The green portion is reflected, therefore chlorophyll appear green. अब क्लोरोफिल जो है ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेनली ब्लू एंड रेड लाइट जो है सन के उसको एब्जॉर्ब करता है और जो ग्रीन पोर्शन होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन अपीयर होता है। अब टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के टाइप जो है क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यानी कि मेनी टाइप्स है इसके जिसमें इन्वॉल्व है ए, बी, सी, डी एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इसमें होता है, और क्लोरोफिल ए जो है ये मोस्ट अबांडेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोरोफिल फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट एक्सेप्ट बैक्टीरिया। आप क्लोरोफिल ए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अबांडेंट क्लोरोफिल है जो जितने भी ग्रीन प्लांट है उस सब में ये पाया जाता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। अब क्लोरोफिल बी इज फाउंड इन ऑल हायर प्लांट एंड ग्रीन एल्गी, और क्लोरोफिल बी जो है ये जितने भी हायर प्लांट्स हैं और इसके बाद जो ग्रीन एल्गी है ये इनमें पाया जाता है। क्लोरोफिल सी, डी एंड ई आर फाउंड इन वेरियस ग्रुप ऑफ एल्गी। क्लोरोफिल सी, डी और ई जो है ये मुख्तलिफ ग्रुप जो है एल्गी के इसमें पाया जाता है। अब क्लोरोफिल बी एंड ए में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। अब क्लोरोफिल हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप मिथाइल CH3 और इसका जो फार्मूला है वो कार्बन 55 H72 O5 N4 Mg। और क्लोरोफिल बी हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप CHO यानी कि कार्बोनाइल, और इसका जो फार्मूला है कार्बन 55 हाइड्रोजन 70 ऑक्सीजन 6 नाइट्रोजन 4 और Mg यानी कि मैग्नीशियम। अब इसमें डिफरेंट क्या है ये तो आप लोगों को पता चल गया कि इसमें मिथाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो है वो मिथाइल है और इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ये कार्बोनाइल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो एटम है वो 72 है और यहाँ पर 70 है। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CHO है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1। तो क्लोरोफिल ए में जो हाइड्रोजन एटम है वो 2 ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्लोरोफिल 72 और या सॉरी हाइड्रोजन 72 और हाइड्रोजन 70 लिखते हैं। और इसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्लोरोफिल ए में 5 है और क्लोरोफिल बी में 6 है। तो ये यानी कि क्लोरोफिल बी में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरोफिल ए। तो यह क्यों? इसका वजह यह है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप में कोई ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व नहीं है और कार्बोनाइल ग्रुप में एक ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। अब इसके बाद ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के 2 मेन पार्ट्स हैं। ये क्लोरोफिल जो इसका हेड है और ये जो हेड होता है क्लोरोफिल का ये हाइड्रोफिलिक होता है, सॉल्युबल इन वाटर यानी कि वाटर में सॉल्युबल होता है। और ये हाइड्रोकार्बन टेल है और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है यानी इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अब इसके अलावा क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नीशियम। और इसके इर्द गिर्द ये 4 नाइट्रोजन रिंग है। यहाँ पर एक्चुअली ये क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो नाइट्रोजन रिंग है इसको रेड लिखे है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन रिंग है जिसको हम पाइरोल्स रिंग कहते हैं, और यानी कि एक नाइट्रोजन रिंग को हम पाइरोल रिंग कहते हैं और इन 4 को कलेक्टिवली हम परफेरिन कहते हैं, परफेरिन। अब इसके बाद ये तो हाइड्रोकार्बन टेल है जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। इसके बाद आप लोगों को मैं एक और बात बताता चलो कि कार्बन सॉरी क्लोरोफिल एंड हेमोग्लोबिन ये रिजेंबल है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम है और हेमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है। इसके अलावा ये कम्प्लीटली रिजेंबल है। हेमोग्लोबिन क्या है? ये ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड है रेड ब्लड सेल का। इसके बाद जो नेक्स्ट
पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो है कैरोटीनाइड्स। आप कैरोटीनाइड जो है ये मुश्तमिल होता है कैरोटीन, यानी कि ये ऑरेंज एंड रेड कलर का होता है, एंड ज़ेंथोफिल यानी कि ये येलो होता है। अब इसके 2 मेन फंक्शन है। फर्स्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, कैरोटीनाइड ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इसको ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल ए को, इसलिए हम इसको एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। इस फंक्शन की वजह से हम कैरोटीनाइड को एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। और जो सेकंड फंक्शन है इसका वो क्या है, वो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट, यानी कभी कभी लाइट इंतहाई तेज होता है इसकी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी इंतहाई तेज होती है, तो वो क्लोरोफिल को डैमेज भी कर सकता है। और इस डैमेज ना हो सके, ताकि डैमेज ना हो सके, इसलिए कैरोटीनाइड इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो डियर फ्रेंड, ये थी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन के हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।